हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा है यानी बहुपद। आज उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया जाएगा। जिसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ये बता रखा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब सत्यापित कीजिए कि निम्न दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि शून्यक क्या है। शून्यक x की भी, y की भी, z की भी कोई भी वैल्यू हो सकती। अगर पॉलिनोमियल x में है तो x की वैल्यू शून्यक है, 0 है। अगर पॉलिनोमियल y की फॉर्म में है तो जो y की वैल्यू जो है वो 0 है। और अगर पॉलिनोमियल z की फॉर्म में है तो जो z की वैल्यू है वो हमारी जो है 0 है, शून्यक या 0। अब हमें यहाँ पर 0 फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि हमें जो वैल्यू दे रखी है वो हमें ये बतानी है कि क्या ये पॉलिनोमियल के लिए शून्यक या 0 है या नहीं। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए एक बार क्वेश्चंस पहले रीड करते हैं, फिर उसको हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सत्यापित कीजिए कि निम्न दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। मतलब हमें बताना है कि क्या ये x की वैल्यू इसमें वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। अब कैसे करना है, ध्यान से देखें जरा। इसमें x की वैल्यू -1/3, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमने x की वैल्यू -1/3 पुट कर 3 -1/3 प्लस के 1, इससे ये कैंसिल, -1 + 1 क्या आ गया 0। अगर वैल्यू रखने पर, अगर पॉलिनोमियल की कांस्टेंट वैल्यू, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 शो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि x = -1/3 is a zero of given polynomial। हिंदी में इसीलिए x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो क्या बोला, x की वैल्यू पुट करो और पुट करने के बाद अगर 0 आएगी तो वो ये शो होगा कि वो उसका 0 है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 4/5, तो 5x की वैल्यू 4/5 माइनस के 5 से 5 कैंसिल, 4 - 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए x = 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हो गया कि भाई x = 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। इसलिए आप ध्यान से इन दोनों क्वेश्चंस को देखें। दोनों को करने का तरीका एक जैसा ही है, बस अगर 0 आएगा तो आंसर यस में आएगा, और अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो आंसर नो में आएगा। अगर हम इसी तरह इस क्वेश्चंस की बात करें, अगर हमने देखा इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 1 नहीं है बल्कि 2 है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर दोनों का प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं px की वैल्यू -1/√3, तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये 3 तो ऐसे कैसे ही, इसकी वैल्यू स्क्वायर तो आ गया 1/3 माइनस के 1, इससे ये कैंसिल, तो 1 - 1 कट के क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये है x = -1/√3 is a 0 of given polynomial। इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, दूसरी वैल्यू की px की वैल्यू 2/√3, यही रखना है वैल्यू 3 2/√3 का स्क्वायर -1,
3 ऐसे कैसे, 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कैंसिल, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसको ध्यान से देखें, जिसको अगर नोट करना है नोट कर सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। देखें अब एक्सरसाइज 2.2 प्लस सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर फाइंड द जीरोस, शून्य ज्ञात करें। अभी बताया था शून्य का मतलब है कि अगर पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है तो x की ही जो वैल्यू है वो हमारी 0 है। अगर पॉलिनोमियल y की फॉर्म में है तो जो उसका 0 जो है वो y की वैल्यू होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस क्वेश्चन में ये कह रखा है फाइंड द जीरो। हमें 0 फाइंड आउट करना, और हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉलिनोमियल जो है ये x की फॉर्म में है। इसका मतलब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, तो सबसे पहले हमने क्या करा, पुट px इज इक्वल टू 0, और px का मतलब ये है x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, -5, और ये जो x की वैल्यू जो आई है इसी को हम 0 के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो ये सेकंड है इसके अंदर क्या रखा है, फाइंड द जीरो। तो पुट px इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, ये जो माइनस था आ गया प्लस, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, x की वैल्यू फाइंड आउट हो। अगर हम बात करते हैं इस तीसरे क्वेश्चन की, इसमें क्या क्या रखा है, px इज इक्वल टू ax, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a की वैल्यू 0 नहीं है। तो सबसे पहले हमने पुट करा, तो पुट px इज इक्वल टू 0, और px का मतलब है ax इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 0/a, मतलब x की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब ये चाहे हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट 1 था, चाहे पार्ट 2 था, चाहे पार्ट 3 था, तीनों के अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट की गई है और x की वैल्यू को ही 0 कहा गया है। हमारा क्वेश्चन था फाइंड द जीरो। 0 का मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बंद कर